सुनो, डोंट थिंक अबाउट योर एक्स। क्या हुआ? यू थॉट अबाउट देम। सो द मोमेंट आई टेल यू नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग, योर माइंड डज एग्जैक्टली द सेम। कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, एंड द मोर आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि भाई सो जा, द मोर अवेक आई फेल्ट। माई माइंड वॉज रेसिंग एंड एवरी थॉट दैट आई ट्राइड टू पुश अवे केम बैक हार्डर। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला जाने दे, बस लेटा रहे यहाँ पे, और मैं 5 मिनट में सो गया। तो ये कुछ आपको वियर्ड नहीं लगता कि कुछ ट्राई करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? और ये सिर्फ थॉट और स्लीप की बात नहीं है। आप अपने क्रश को जितना भी इंप्रेस करने की ट्राई करते हो ना, जितना क्लिंगी होते हो उतना ही वो दूर जाते रहते हैं। या फिर कोई जॉब इंटरव्यू, अब जितना नर्वस हो कि ये जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए, उतना ही आप फंबल करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ हैप्पीनेस। हम सबके दिमाग में ना वो एक चीज़ है जो पाने के बाद हमें लगता है कि हम फाइनली खुश हो जाएंगे। किसी के लिए वो एक रिलेशनशिप है, किसी के लिए उनकी ड्रीम कार या फिर कोई प्रमोशन। पर हम उसे जितना ही चेज करते हैं ना, वो उतना ही दूर लगता है। और क्योंकि हमने उस टारगेट को हमारे हैप्पीनेस से डायरेक्टली रिलेट कर दिया है, तो द चेज इटसेल्फ बिकम्स अ रिमाइंडर कि मैं अभी खुश नहीं हूँ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा चाहिए उसे चेज करना ही हमें उससे दूर लेके जा रहे हैं? हाँ, एंड एलन वॉट्स कॉल्ड दिस वेरी कॉन्सेप्ट द बैकवर्ड्स लॉ। द आइडिया इज रियली सिंपल बट बहुत वियर्ड लगता है। जितना आप किसी चीज़ को परस्यू करते हो ना, उतना ही आपको उसका ऑपोजिट मिलता है। द हार्डर यू ट्राई, लेसर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सक्सेस। और उल्टा, जैसे ही आप ट्राई करना बंद कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता एंड यू अचीव एग्जैक्टली द सेम थिंग। बैकवर्ड्स लगता है ना, एकदम सही लगता है। सोचो, स्लीप वाले एग्जांपल में जब मैंने ट्राई करना छोड़ दिया था ना, तब जाकर नींद आई। क्रश को इंप्रेस करने की ट्राई करना कम कर दो, नेचुरली एक कनेक्शन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और जॉब इंटरव्यू में भी हम लोग जितना रिलैक्स्ड रहते हैं उतना ही अच्छा परफॉर्म होता है। पर ऐसा होता क्यों है? व्हाई डज ट्राइंग मेक थिंग्स वर्स? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डेस्परेटली चाहते हो ना, यू आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि वो चीज़ आज नहीं है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को रोज़ बोलता रहता हूँ कि मुझे मिलियनर बनना है, मुझे मिलियनर बनना है, आई एम इनडायरेक्टली सेइंग दैट आई एम नॉट अ मिलियनर टुडे। आई एम इनएडिक्वेट, आई एम लैकिंग। द गोल इटसेल्फ बिकम्स अ मिरर जो दिखाता रहता है कि आज तू इनफ नहीं है। और जितना बड़ा वो गोल, उतनी ही बड़ी वो गैप, उतनी ही इनएडिक्वेसी। और हम क्या करते हैं? और ज़्यादा चेज करते हैं। सोचते हैं कि चेज करने से वो गैप फिल होता जाएगा, बट दैट चेज इटसेल्फ वो गैप को बड़ा कर रहा है। इमेजिन देयर इज अ पॉन्ड और पानी क्लाउडी है, और आपको वो क्लाउडीनेस हटानी है क्योंकि आप पानी के अंदर क्लियरली देखना चाहते हो। आप क्या करोगे? अंदर हाथ डाल के पानी को स्टर करोगे ताकि वो क्लाउडीनेस हट जाए। पर आप जितना ही ज़्यादा उसको स्टर करोगे ना, क्लाउडीनेस उतना ही बढ़ता जाएगा। पर अगर आपको क्लियर पानी देखना है ना, उसको छोड़ दो, लेट इट सेटल ऑन इट्स ओन, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेम चीज़ लाइफ में भी होती है। आवर डिज़ायर्स, आवर डिससेटिस्फैक्शन, ये वो क्लाउडीनेस है, और हम लोग उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहते हैं। फोर्सिंग हैप्पीनेस, फोर्सिंग सक्सेस। पर रियल क्लैरिटी तो तब आती है जब हम इसे छोड़ देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग गोल सेट करना बंद कर दें, सपने देखना छोड़ दें, बस बैठ जाए और कुछ ना करें? नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। बैकवर्ड्स लॉ ये नहीं कहता कि एम्बिशन गलत है। ये भी नहीं कहता कि गोल्स भी नहीं सेट करने चाहिए। द पॉइंट इज, जब तक आप अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर में रख रहे हो कि जब वो मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, तब तक आप कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो जब कभी नहीं आता। एक गोल अचीव करोगे, दूसरा आ जाएगा, और साइकिल चलता रहता है। सो एक बहुत ही सिंपल बट डिफिकल्ट शिफ्ट लाना है। कैन यू बी हैप्पी राइट नाउ? नॉट व्हेन यू गेट दैट प्रमोशन, नॉट व्हेन यू फाइंड दैट रिलेशनशिप। राइट नाउ विथ व्हाट यू आर एंड हैव। आपको गोल्स छोड़ने नहीं है, पर गोल्स को एक टूल की तरह यूज़ करना है, रेदर देन अ कंडीशन फॉर योर हैप्पीनेस। मैं ये करूँगा बिकॉज आई एन्जॉय द प्रोसेस, इट्स मीनिंगफुल एंड इट मैटर्स टू मी। नॉट मैं ये करूँगा ताकि मैं फाइनली खुश हो सकूँ। व्हेन यू लिव लाइक दिस, एक बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है। गोल सडनली ईजी लगने लगता है, क्योंकि वो बर्डन ही नहीं रहा, वो टिकट टू हैप्पीनेस नहीं रहा। एंड आयरॉनिकली, जब आप आउटकम से इतना डिटैच हो जाते हो ना, वो आउटकम भी बहुत ईजिली आता है, क्योंकि यू आर नो लॉन्गर डेस्परेट, यू आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू हार्ड, यू आर जस्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस। तो द बैकवर्ड्स लॉ ये कहता है कि डोंट ट्राई टू बी हैप्पी, जस्ट बी। हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी जब आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे। एलन वॉट्स ने एक बार कहा था, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू बी अलाइव। इट्स सो प्लेन एंड सो ऑब्वियस एंड सो सिंपल, एंड येट एवरीबडी रशेज अराउंड इन अ ग्रेट पैनिक एज इफ इट वर नेसेसरी टू अचीव समथिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स। तो जो चीज़ हम शायद ढूंढने में लगे हैं, वो ऑलरेडी है इस मोमेंट में अभी। और जितना ज़्यादा हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो उतना ही छुपता जा रहा है। सो मे बी द आंसर इजंट इन ट्राइंग हार्डर, इट्स इन लेटिंग गो। थिंक अबाउट इट।